स्क्रीन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, सिद्धार्थ पिठानी को बेल मिल गई, बहुत दिनों से जेल में था, है ना, तड़प रहा था और इसको बेल नहीं मिल पा रही थी। तो सीन कुछ ऐसा रहा कि फाइनली इस व्यक्ति को बेल दे दी गई है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर हमने पहले भी पास्ट में बात की कि सिद्धार्थ पिठानी को आखिर बेल मिल क्यों नहीं रही थी। अब आप ये सोच रहे भाई सिद्धार्थ पिठानी के फेवर में तो हम बात कर नहीं रहे, लेकिन ये चिंता का विषय इसलिए था कि रिया चक्रवर्ती को बेल मिल जाती है, उसके भाई शौविक को बेल मिल जाती है, जबकि ड्रग्स मिला था और सिद्धार्थ पिठानी के पास ड्रग्स नहीं मिला था। लेकिन जो तर्क दिए गए एनसीबी के द्वारा कोर्ट में वो ये थे कि उनके लैपटॉप में वीडियोस और ऐसे ट्रांजैक्शन चैट्स हैं, और सुशांत सिंह राजपूत के, स्पेशली एनसीबी ने आज कोर्ट में कहा कि बेल को उसको रिजेक्ट करवाने के लिए कि भाई आप सुशांत सिंह राजपूत के ट्रांजैक्शन देखिए, जिसके अंदर ये बताया गया है कि सिद्धार्थ पिठानी उनके अकाउंट को यूज करके ड्रग्स खरीदता था। अब इससे ये चीज क्लियर नहीं होती है कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स खरीदते थे, क्योंकि हमने ये चीज अभी पास्ट में बहुत अच्छे से देख ली है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत का क्रेडिट कार्ड यूज करती थी, है ना, उनके बैंक अकाउंट यूज करती थी, उनके पैसों से शॉपिंग हो रही थी, उनके पैसों से सारे अय्याशियां की जा रही थी। तो ये तो गरीब लोग, भिखारी लोग, राइट, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ चुका है क्रिमिनल माइंड के लोग कैसे लूट रहे थे। और सारा का सारा ये पूरा एक षड्यंत्र इस तरह से रचा जा रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रगी है, और ये सब तो दूध के धुन है, राइट, क्योंकि एनसीबी ने कहीं पे भी ये नहीं कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रगी थे, कंज्यूमर थे। सारी चीजें चल रही है ट्रांजेक्शन, तो वो चीज तो हम बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। बट खैर, आज इनको बेल दे दी गई है, इस व्यक्ति को बेल दे दी जाती है ना, सिद्धार्थ पिठानी को। और ये मेरे को बिल्कुल भी मतलब ठीक नहीं लगता है, मतलब मुझे नहीं लगता है कि सिद्धार्थ पिठानी को बेल मिलनी चाहिए थी, क्योंकि उसको, आपको बहुत अच्छे से बता दूं, ये सारी स्ट्रेटेजी चल रही है कि भैया बेटा तुम इतने दिन अंदर रहो, फिर तुम्हें बाहर बुला लिया जाएगा, है ना। क्योंकि आपको अगर ये लग रहा हो कि जब वो जेल में था तो मुंबई पुलिस भैया बहुत प्यार देने को बैठी है, सारी चीजें मैनेज की जा रही है ना। अब उद्धव ठाकरे जी रहे नहीं, उनकी सरकार रही नहीं, तो बाहर आ गए, जब थे सारी चीजें सही चल रही थी। तो ये पूरा अच्छा खेल चल रहा है, और बिल्कुल भी इसमें वो होने की जरूरत नहीं है, खुश होने की जरूरत नहीं है कि सिद्धार्थ पिठानी बाहर आ गया, ठीक है। जब तक जो क्रिमिनल्स हैं उनको सजा नहीं मिलती, सीबीआई आगे आके नहीं बोलती, क्योंकि सीबीआई बोलेगी ना तभी कुछ होगा। उद्धव ठाकरे गया, आ गई है बीजेपी, अब देवेंद्र फडणवीस बोल सकते हैं, अब तो डिप्टी सीएम है, राइट। तो अब यहां पे आके उन्हें बोलना चाहिए। अब एकनाथ शिंदे को बोलना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट, जो उस टाइम पे, चलिए मैं मान लेता हूं उद्धव ठाकरे के दबाव में थे कि बोल रहे थे सुशांत के लिए भैया मुंबई पुलिस को ब्लेम किया जा रहा है, फलाना ठिकाना। अब आके बोले अब तो सीएम बन चुके हैं, अब तो पावर में है, तब तो उद्धव ठाकरे की गुलामी कर रहे थे, दबे हुए थे, अब तो भी दबे हुए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब अगर सुशांत सिंह राजपूत के केस में नहीं बोलते, क्योंकि नारायण राणे बोल चुके, चंद्रकांत पाटिल बोल चुके, दिशा सल्यान के लिए बोल चुके, और हर बार इन्होंने यही चीज के संकेत दिए हैं कि क्या हो रहा है, कि यहां पे दबाया जा रहा है। बहुत अच्छे से ध्यान होगा जी, किस तरीके से दिशा सल्यान के पेरेंट्स के घर पे पहुंच के कैसे पूरा एक वीडियो जारी किया जाता है, ये सारे न्यूज चैनल किस तरीके से दलाली करने पे आ जाते हैं कि देखिए ना, दिशा सल्यान के पेरेंट्स को टॉर्चर किया जा रहा है, बट टॉर्चर किया जा रहा है, मतलब अगर ये कहा जा रहा है, भारत की जनता ये कह रही है कि दिशा सल्यान को जस्टिस मिलना चाहिए, तो ये टॉर्चर हो गया। जस्टिस शब्द आज के समय में टॉर्चर हो चुका है, राइट। सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिलना चाहिए, टॉर्चर हो चुका है। वाओ, ये क्रिमिनल्स के लिए टॉर्चर है, वैसे मैं आपको बता दूं, जो आरोपी हैं, जो इसमें लिप्त हैं, उनके लिए टॉर्चर है, लेकिन असल में जस्टिस कभी भी टॉर्चर नहीं है।